राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले जन्म का पाप। बरसात की वो रात अजीब थी। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी हवा में नमी थी, जैसे किसी ने पुराने जख्मों को फिर से भिगो दिया हो। आरव को नींद नहीं आ रही थी। पिछले कुछ महीनों से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा था। वही सपना, वही चीखें, वही जलता हुआ घर और वही आखिरी आवाज़, तू बच गया पर तेरे पाप तुझे नहीं छोड़ेंगे। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिल्ली में रहता था। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर भी उसके दिल में हमेशा एक अनजाना डर बैठा रहता था, जैसे वो कुछ भूल गया हो या जानबूझकर भुला दिया गया हो। उस रात सपना फिर आया। वो सपना नहीं, जैसे कोई याद थी। आरव खुद को एक पुराने जमाने के गांव में खड़ा देखता है। कच्चे घर, दिए की रोशनी, लोगों की भीड़ और सामने एक औरत, आंखों में आग, चेहरे पर नफरत और दर्द का मिला जुला भाव। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो चिल्लाती है। और मैंने कुछ नहीं किया, आरव चिल्लाता है, पर उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। फिर आग लगती है, घर जलता है, चीखें गूंजती हैं, चारों तरफ शोर ही शोर होता है और सपना टूट जाता है। आरव पसीने में भीग उठ बैठता है। अगले दिन उसने एक फैसला लिया। वो अपने दादाजी के गांव जाएगा। वहीं गांव जहां उसका परिवार पीढ़ियों से जुड़ा था। शायद वहां कुछ जवाब मिल जाए इन सवालों का। गांव पहुंचना जैसे समय में पीछे जाना था। वही पीपल का पेड़, वही टूटा हुआ कुआं और वही हवेली जिसे लोग आज भी मनहूस घर कहते थे। गांव वाले उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत कमर झुकाए उसके पास आई। तू वही है? उसने कांपती आवाज़ में कहा। आरव हैरान था। कौन? आरव ने पूछा। जो हर जन्म में लौटता है और हर बार भुगतता है। रात को आरव उसी हवेली में रुका। आधी रात को किसी के चलने की आवाज़ आई और आरव डर गया। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। फिर दीवार पर उभरा एक साया, एक औरत का। इतने जन्म बाद भी तू नहीं सुधरा, साया बोला। आरव हैरानी से देखता रहा। आरव का गला सूख गया। मैं कौन हूँ? उसने कांपते हुए पूछा। साया हंसी। वो हंसी नहीं, रुलाई थी। तू मेरा पति था पिछले जन्म में। सच धीरे धीरे सामने आने लगा। पिछले जन्म में आरव का नाम अमरनाथ था। एक जमींदार, घमंडी आदमी था, खुदगर्ज, जो किसी की नहीं सुनता था। उसने शक में अपनी पत्नी काव्या को जिंदा जला दिया था, बिना सबूत, बिना सच्चाई जाने। काव्या निर्दोष थी। मरते वक्त उसने बद्दुआ नहीं दी थी, बस इतना कहा था, तेरा पाप तुझे हर जन्म याद दिलाया जाएगा और तू घूम फिर कर वहीं आ पहुँचेगा। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो, मैं वो नहीं हूँ। वो रोने लगा। साया बोला, पाप शरीर का नहीं होता, आत्मा का होता है और जो कभी नहीं मिटता। तो प्रायश्चित कैसे करूं? आरव ने पूछा। कमरे की दीवार पर खून से लिखा उभरा, सच कबूल कर, डर का सामना कर और किसी और औरत को वही दर्द मत देना जो तूने मुझे दिया था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। हवेली में आग लग गई थी, पर आरव मरा नहीं था। वो दिल्ली लौटा, अपनी ज़िंदगी बदल दी, औरतों के लिए काम करने लगा,
घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। हर उस इंसान के लिए खड़ा हुआ जो बिना गुनाह सज़ा भुगतता है। पर सपने पूरी तरह बंद नहीं हुए। अब काव्या उसे चिल्लाती नहीं थी, बस दूर खड़ी देखती थी। और पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। कुछ पाप माफ़ नहीं होते, पर उनका बोझ हल्का किया जा सकता है, जैसे आरव का हुआ। और कुछ कहानियाँ हर जन्म पूरी होती हैं। यह थी हमारी आज की रोमांचक कहानी। हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।